नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। दुनिया केवल स्वार्थ पर चलती है। इस स्वार्थ पर ही तय होता है कि कौन सा देश शत्रु है और कौन सा मित्र। लेकिन अमेरिका स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जिस कदर नीचे गिर सकता है उसकी सीमा में कोई नहीं। दूसरों को तकलीफ देने के लिए संघर्ष निर्माण करना और शत्रुता बढ़ाना, यही अमेरिका के पिछले 6 दशकों का इतिहास रहा है। शत्रु खड़े करना अगर कला होती तो अमेरिका इसमें विख्यात कलाकार होता। फिलहाल कुख्यात है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसकी माजिद ब्रिगेड को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया है और पाकिस्तानियों को लग रहा है कि उनके नए पापा भारत को झटका दे रहे हैं। असलियत यही है कि भारत को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पिछले साल बलोच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करते हुए 31 पाकिस्तानी सोल्जर मारे थे और 300 से ज़्यादा लोगों को बंधक बनाकर रखा था। इसके अलावा बीएलए ने चीनियों को भगाने के लिए उनके काफिले पर हमले किए हैं। कई बार पाकिस्तानी सैनिकों की पोस्ट पर हमले किए हैं, लेकिन शायद ही आपको बीएलए का कोई हमला पाकिस्तानी नागरिकों पर दिखा हो। फिर भी अमेरिका ने पाकिस्तानी मुनीर के 3 बार पाँव पकड़ने के बाद ये फैसला लिया। असलियत यह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान जो कहर बरपाता है, लोगों का जो अपहरण करता है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उसका ही जवाब दे रही है। जहाँ तक बात अमेरिका की है, डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पुरस्कार के लिए काफ़ी डेस्परेट है। आयरनी की बात यह है कि उन्हें नोबेल देने के लिए केवल 2 ही देश आगे हैं और वो दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी हैं। एक आसिम मुनीर और दूसरे बेंजामिन नेतन्याहू। इन 2 लोगों ने ही अब तक उन्हें नोबेल के लिए नॉमिनेट किया है। ट्रंप के पास दुनिया भर का पैसा है। फिलहाल वो अमेरिका में सर्वशक्तिमान व्यक्ति है, दूसरी बार चुनकर आए हैं। अगर उनके पास कुछ नहीं है तो वो है नोबेल जैसा रिकग्निशन जो बराक ओबामा को मिल चुका है। इसी रिकग्निशन के लिए वो आसिम मुनीर जैसे युद्ध हारे हुए सेनापति से भी वैलिडेशन पाने के लिए मजबूर है। सच्चाई यह है कि सीरिया में तख्ता पलट करवाना हो, अफगानिस्तान में जिहाद करवाना हो, अलकायदा और बोको हराम जैसे कुख्यात संगठन को ट्रेनिंग और हथियार दिलवाने हो, इस सब में अमेरिका शामिल होता है। बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, दुनिया का जलता हर एक देश या तो अमेरिका की देन है या फिर यूरोपियन देशों की। सीरिया में बशर अल असद की सरकार गिराकर हयात तहरीर अल शाम की सरकार आ गई। ये आतंकी संगठन है। इसका नेता मोहम्मद अल जुलानी एक कुख्यात आतंकवादी है जिसके सर पे कभी खुद अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम रखा था। मगर सीरिया में तख्ता पलट करवाने के लिए जुलानी को ट्रेनिंग और हथियार भी अमेरिका ने ही दिए थे और एक नए ज़माने का आतंकवाद सीरिया में पैदा किया गया जिसे कहते हैं डेवलपमेंटल टेररिज्म। तख्ता पलट के बाद सीरियन आतंकवादी से मिलने खुद डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे थे। इससे बड़ी हैरानी की बात नहीं हो सकती। वैसे ही वो फिलहाल मुनीर के साथ भी दिखते हैं। यानी जब जी में आए उसे आतंकी कह दो और जब जी में आए तब उसे दोस्त। वही पहलगाम में हमले का मास्टरमाइंड असीम मुनीर परसों परमाणु हमले से आधी दुनिया खत्म करने की धमकी दे रहा था। इस बयान पर पेंटागन के पूर्व अधिकारी मार्क रूबिन ने कहा है कि आसिम मुनीर खुद सूट बूट वाला ओसामा बिन लादेन है। सवाल है कि ट्रंप इस ओसामा बिन लादेन को कब गिरफ्तार कर रहे हैं और अगर नहीं करते तो क्या ट्रंप को नोबेल मिलना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।